पिछले 2 सालों में कई लोगों का पीएफ का पैसा निकलवाया है, जिनसे उनका पैसा सही तरीके से उनके बैंक अकाउंट में आया है, जिसका रिजल्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सही तरीके से पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं, जिससे कि आपके क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस कम से कम हो जाए और आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकें। YouTube पर हज़ारों वीडियो हैं जिसमें बताया गया है कि पीएफ का पैसा कैसे निकालें, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जिसे अपना यूएएन नंबर तक पता नहीं है, वहां से लेकर फॉर्म भरने तक आप किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मैंने आपको बताई है। तो ये इतने मिनट की वीडियो है, इसे आप ध्यान से ज़रूर देख लेना। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। पीएफ के पैसे निकालने की 2 कंडीशन हो सकती है। पहली, आप नौकरी कर रहे हो, और दूसरी, आपने नौकरी छोड़ दी है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, एडवांस के तौर पर पैसा मिलेगा, जिसमें आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एडवांस के रूप में कैसे पैसे निकालते हैं इसका पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। इसकी अगली वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने नौकरी छोड़ दी है तो वो पैसा कैसे निकाल लें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं पीएफ से रिलेटेड सारी वीडियो ला रहा हूँ। पीएफ के फॉर्म निकालने के लिए कुल 5 स्टेप होते हैं। पहला, आपको अपने यूएएन नंबर पता होना चाहिए। दूसरा, यूएएन नंबर एक्टिव होना चाहिए। तीसरा, आपको अपने पासवर्ड पता होने चाहिए। चौथा, आपका अकाउंट है जो पीएफ अकाउंट कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट मतलब केवाईसी होनी चाहिए, पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, और आधार कार्ड और पैन कार्ड में डिटेल सेम होनी चाहिए। इन 5 चीज़ अगर आपकी सही है तो ही आप पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके ये 5 चीज़ सही नहीं है तो मैंने एक एक करके सब पे वीडियो बनाई है लाइन वाइज। पहली वीडियो यूएएन जानने के लिए, दूसरा यूएएन नंबर एक्टिव करने के लिए, तीसरा पासवर्ड बनाने के लिए, चौथी वीडियो की केवाईसी करने के लिए। ये सारी वीडियो ये रही, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये पहले आप देख के आइए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरते हैं। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में ब्राउज़र ओपन कर लेना है। कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको 2 वेबसाइट खोलनी है। एक वेबसाइट खोलनी है फॉर्म भरने के लिए, दूसरी वेबसाइट खोलनी है बैलेंस चेक करने के लिए कि हमारे पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो सबसे पहले हम बैलेंस चेक कर लेते हैं कि हमारे पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो उसके लिए हमें सिंपली टाइप करना है पीएफ पासबुक बैलेंस, पीएफ पासबुक ऑनलाइन। इसे आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, ये लिंक आएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूएएन नंबर, इस जगह अपना पासवर्ड डालना है। यहाँ पर एक कैप्चा भरना है। यहाँ पर पूछ रहे हैं 24+3 कितने होते हैं, तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ और सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा नाम आ जाएगा, इस जगह मेरा यूएएन नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर अगर मेरा पैन कार्ड लिंक है तो शो हो जाएगा। अब मेंबर आईडी यहाँ पर, क्योंकि मैंने फ़ोन लैंडस्केप कर रखा है तो सेलेक्ट नहीं हो रही है, इसके लिए मैं अपना फ़ोन पोर्ट्रेट मोड में कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया होगा उसकी लिस्ट इस जगह आ जाएगी। अगर आपने 3 कंपनियों में काम किया है तो तीनों की लिस्ट यहाँ आ जाएगी। आपको जिस भी कंपनी का पैसा देखना है उस कंपनी पे यहाँ सेलेक्ट कीजिए। मेरे केस में यहाँ एक ही कंपनी है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं अपना फ़ोन फिर से लैंडस्केप कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है तो वो लैंडस्केप में ही बनेगी, इसलिए मैं ये फ़ोन लैंडस्केप यानी तिरछा कर रहा हूँ। आप अपना फ़ोन सीधे रख के भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। मुझे यहाँ पर बैलेंस देखना है तो व्यू पासबुक ओल्ड और फुल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मुझे इस जगह अपना बैलेंस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनको मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। इसमें आपको पता है आधा पैसा एम्प्लॉय का होता है, आधा एम्प्लॉयर का होता है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो एम्प्लॉय का है, यानी हमारा पैसा है जो कटा था, जो हमारी कंपनी ने पीएफ ऑफिस में जमा कराया है। ये हमारी कंपनी ने जो जमा कराया है वो पैसा है। तो टोटल मिला के 6,144 रुपये अभी हैं, जिससे हम निकाल सकते हैं पीएफ में एडवांस के तौर पर। अब आपके मन में आएगा कि पेंशन का पैसा इस जगह नहीं शो कर रहा है। पेंशन का पैसा आप नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आपको साइड में इस जगह शो करेगा। यहाँ देखिए मेरे केस में यहाँ पेंशन का पैसा इस जगह शो कर रहा है। आप जॉब करते हुए अपना पेंशन का अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हो, यानी आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो अपना पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और एक बात है, अगर काम कर रहे हो और आपने पिछले 2 कंपनी में और काम किया है, टोटल 3 कंपनी में काम किया है, आप चाह रहे हो कि एक ही फॉर्म से मैं सभी का एडवांस का पैसा निकालूं, ऐसा संभव नहीं है। आपको एक एडवांस के फॉर्म से एक कंपनी का ही पैसा मिलेगा।
इसकी जगह ये हो सकता है पिछली दोनों कंपनियों का पैसा आपने तीसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर लिया है, उसके बाद अगर एडवांस का फॉर्म भरोगे तो ज़रूर आपको सारा पैसा मिलेगा। तो अभी हमें फ़िलहाल इस कंपनी का अमाउंट निकालना है, तो हमने देख लिया यहाँ 6,144 रुपये हैं। हमारा पहला काम पूरा हो चुका है, हमने देख लिया कि हमारी कंपनी किस कंपनी से पैसा निकालना है और कितना अमाउंट है। अब हमें अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। हमें सर्च करना है UAN लॉगिन और सर्च कर देना है। उसके बाद ये लिंक आएगी, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। आपको कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके इस साइट को डेस्कटॉप साइड पे ज़रूर कर लेना है, क्योंकि इससे ही PF की साइट सही चलती है, बाकी सही से वर्क नहीं करेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना UAN नंबर फिल करना है, इस जगह पासवर्ड फिल करना है। मैं अपना UAN नंबर और पासवर्ड फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है उसी को आपको इस जगह फिल कर देना है। मैं यहाँ पर ये फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये फिल कर दिया है। आपको इसे फिल करते वक्त बिल्कुल ध्यान से फिल करना है, कुछ भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, कुछ भी चीज़ मिस नहीं करनी है। उसके बाद आपको इस तरीके का स्क्रीन दिखाई देगी, नीचे आना है, इसे यहाँ से लेटर कर देना है। हमें सिंपली देखना है कि हमारी बैंक की KYC हुई है या नहीं। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। इस जगह आपको दिख जाएगा कि आपकी बैंक KYC हुई या नहीं है, हुई है तो कौन से बैंक की हुई है। अब आपका अगला स्टेप ये रहेगा कि आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है। क्लेम फॉर्म दे रखा है, इस फर्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, उसे आप नोट कर लीजिए। पहला, यहाँ पर आपको अपना फादर नेम दिख रहा होगा, आपके बैंक अकाउंट की पासबुक जिसका आप फ़ोटो खींच के आगे अपलोड करोगे, आगे मैं बताऊंगा, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका फादर का नेम है या नहीं है। 2-3 कंडीशन हो सकती है, एक फादर का नेम है, सही है, दूसरा नहीं है। अगर फादर का नेम पासबुक पे नहीं है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, PF का फॉर्म पास हो जाएगा। अगर फादर नेम है, सही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, PF का फॉर्म पास हो जाएगा। अगर फादर नेम PF पासबुक, अगर फादर नेम बैंक की पासबुक में कुछ अलग है, PF में कुछ अलग है, तो आपका क्लेम अवश्य रिजेक्ट होगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, आप पासबुक की जगह चेक लगा सकते हैं, और दूसरा सॉल्यूशन ये है आप वहाँ से अपना फादर नेम हटा लीजिए, एडिट कर दीजिए। उसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो बैंक के IFSC कोड है वही IFSC कोड अभी बैंक में होने चाहिए, यानी आपके बैंक के जो लेटेस्ट IFSC कोड है वही ये होने चाहिए। अगर नहीं है तो बैंक की KYC फिर से करिए, अपडेट करिए। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालने हैं। लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर जो बैंक अकाउंट डालेंगे उसी में पैसे आएंगे, तो मैं किसी और का तो नहीं डाल लूँ, तो मैं किसी और का बैंक अकाउंट डाल देता हूँ, उसमें पैसे आ जाएंगे। एक संख्या गलत हो गई तो उसमें पैसे चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने जो PF में बैंक अकाउंट लिंक किया है उसी में पैसे आएंगे। बस ये कंफर्म कर रहा है कि ये वही अकाउंट नंबर है या नहीं। अगर मैं गलत फिल कर दूँगा तो ये वेरीफाई नहीं होगा और फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ेगा, या मैं किसी दूसरे का कर दूँगा तो भी वेरीफाई नहीं होगा। ये वेरीफाई करता है आपके PF अकाउंट में जो बैंक अकाउंट नंबर है उसको, इससे कि ये वही अकाउंट है या नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने सही डाला है तो वेरीफाई कर रहा है। अब मुझे यस पे क्लिक करना है, नीचे की तरफ आना है, इस जगह क्लिक करना है, हमारा फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। ये फॉर्म अब हमारे सामने PF का फॉर्म आ गया है, इसे ही हमें ध्यान से फिल करना है। 3-4 स्टेप है। पहला स्टेप है हमें फॉर्म कौन सा भरना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम अभी एडवांस के तौर पर पैसा निकाल रहे हैं। तो हमें PF एडवांस फॉर्म 31 दिख रहा है, इसी पे क्लिक करना है। आज के केस में अगर आपने 2-3 कंपनियों में काम किया है या कंपनी छोड़ दी है फिर भी एडवांस के तौर पे पैसा निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 3-4 फॉर्म और दिखाई देंगे, उसमें से आपको PF एडवांस फॉर्म 31, इसे सही से देख लीजिए, इस पर ही क्लिक करना है, इसे ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट सर्विस करनी है। इसका मतलब ये होता है कि आपको किस कंपनी से पैसे निकालने हैं। हमारे केस में एक ही कंपनी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके केस में अगर 2-3 कंपनी हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किस कंपनी से पैसे निकालने हैं, उसे ही सेलेक्ट करना है। उसे सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कंपनी की लिस्ट होगी, सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है, उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि हमें किस पारा के अंदर पैसे निकालने हैं। पारा का मतलब ये होता है PF अकाउंट बैंक अकाउंट की तरह नहीं होता है कि मन चाहे पैसे भरे और निकाल लीजिए। उन्हें रीजन देना होता है कि हम किस रीजन के अंदर PF से पैसा निकाल रहे हैं, तो उसी की लिस्ट है। अगर 20-30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये निकालना चाहते हैं और अपने शेयर में से निकालना चाहते हैं, यानी अपने जो हिस्सा है उसमें से निकालना चाहते हैं, तो आप इलनेस का रीजन सेलेक्ट कीजिए। इलनेस के रीजन में आपको आपकी 6 महीने की सैलरी का पैसा मिलता है, यानी आपकी सैलरी 10 हज़ार है, 6 महीने की सैलरी यानी आपको 60 हज़ार तक रुपया मिल जाएगा। तो अगर आपको
अगर आपको अपना ही शेयर निकालना है तो इन्वेस्ट पर क्लिक कीजिए। अगर नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सारा पैसा निकालना है, तो आप कोविड का रीज़न भर सकते हैं। कोविड के रीज़न में आपको 3 महीने की सैलरी के बराबर पैसा मिलेगा, या फिर आपके टोटल पैसे का 75% पैसा मिलेगा, या फिर जो भी आपने फिल किया है उन तीनों में से जो भी कम होगा। याद रखिए, आपकी 3 महीने की सैलरी, आपने जो फॉर्म फिल किया, फॉर्म में जितने पैसे फिल किए हैं वो, या फिर पीएफ का आपका पीएफ जमा है उसका 75%, इन तीनों में से जो भी कम होगा उतना हिस्सा आपको कोविड के रीज़न में मिलेगा। या फिर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस लगा सकते हैं अगर आपको कोविड का नहीं लगाना है। तो अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा की हो गई है तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ही निकालना है पैसा ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। अब बारी है अमाउंट की। हमारे केस में 6144 रुपये, इसके अराउंड कुछ रुपए थे, तो हम यहाँ पे सिंपली 7000 फिल कर देते हैं। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप ज़्यादा पैसा भर देते हो तो क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है, क्लेम हमेशा पास होता है। ऊपर हमने रीजन दे रखा है, ये इसके अंदर पीएफ में फॉर्मूला बनाए हुए हैं। आप जैसे ही फॉर्म भरोगे कंप्यूटर अपने आप देख लेगा इसके रीजन के अंदर कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा के आपको पैसा दे देगा। आपके हिसाब से कभी पैसे नहीं आएंगे, ना पीएफ वालों की तरफ से कभी पैसे आएंगे फॉर्मूला के हिसाब से, और वो फॉर्मूला अपने आप कंप्यूटर में होता है उनके, जिससे सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमने अमाउंट फिल कर लिया है। अमाउंट फिल करने के बाद हमें एड्रेस डालना है। एड्रेस आप कोई भी डाल सकते हो, अगर आपका एड्रेस गलत हो गया तो कभी भी क्लेम रिजेक्ट नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो यहाँ फिल कर दीजिए, आगे पीछे हो, गांव का नाम हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको आधार कार्ड के जैसे यहाँ पर एड्रेस फिल कर देना है। मैं यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट का है, आप जिस भी स्टेट में रहते हो वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट सिटी का है, आप जिस भी सिटी में रहते हो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर उस सिटी को यहाँ पर लिख देना कि आप कौन से शहर में रहते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डालने हैं, आधार कार्ड से देख के डाल दीजिए। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट स्टेप और इम्पोर्टेंट स्टेप आता है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट स्टेप और इम्पोर्टेंट स्टेप आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ चेक और बैंक पासबुक। आपका जो बैंक अकाउंट पीएफ से लिंक है उस बैंक अकाउंट की या तो आप पासबुक लगा दीजिए, या फिर चेक आप एक जगह लगा सकते हो, और उसकी साइज़ 100 KB से ज़्यादा और 500 KB से कम होनी चाहिए। वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका सोल्यूशन क्या है, आप अपना मोबाइल लीजिए, उसे अपने बैंक पासबुक या चेक का फ़ोटो खींचिए। फ़ोटो खींचने के बाद उसकी साइज़ 500 KB से ज़्यादा होगी, उसे कम करने के लिए उस फोटो को ओपन कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका साइज़ 500 KB से कम हो जाएगा। उसके बाद चूज़ फाइल करके यहाँ पर अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेम आ जाएगा, जो भी उसका नेम होगा आ जाएगा। आपको रीनेम कर लेना, बैंक पासबुक उसका नाम रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होती नेम से, पर आप कर लेना जिससे उन्हें ओपन करने में कोई एरर नहीं आए। आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप जब भी बैंक की पासबुक ओपन करो उसे व्यू ज़रूर कर लेना। व्यू करने से पता चलेगा कि आपने बैंक की पासबुक सही से अपलोड की है, बैंक की पासबुक ही अपलोड की है, कोई और चीज़ तो अपलोड नहीं की है। बैंक की पासबुक व्यू करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैंक की सील और सिग्नेचर हैं। ये डिपेंड करता है आपकी पीएफ ऑफिस के ऊपर। कोई पीएफ ऑफिस सील और सिग्नेचर को इग्नोर कर देता है और क्लेम पास कर देता है, जबकि कोई पीएफ ऑफिस इसे इग्नोर नहीं करता है, क्लेम रिजेक्ट कर देता है। इसे सोल्व करने के लिए आप या तो बैंक पासबुक की जगह चेक लगा सकते हो, उसमें कोई सील साइन की ज़रूरत नहीं है। इसे सोल्व करने के लिए आप बैंक पासबुक की जगह चेक लगा सकते हो, या फिर आप ऐसे ही अपलोड कर दीजिए, रिजेक्ट हो उसके बाद बैंक जाकर साइन सील लगवा लाना। पास हो गया तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप यहाँ पर आपको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद अब अपना फॉर्म सिंपली भर चुका है। इस फॉर्म में 3-4 बातें ध्यान रखने के लिए वो आपको रिपीट कर देता हूँ। पहला, आपको कौन सा फॉर्म भरना है। एडवांस के लिए पीएफ एडवांस फॉर्म 31 भरना है। कौन सी कंपनी से पैसे निकालना है इसका बात का ध्यान रखना है। उसके बाद किस रीजन के अंदर आप पैसा निकाल रहे हो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कितना अमाउंट निकालना है इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद एड्रेस आप आधार कार्ड से देखकर फिल कर सकते हो, एड्रेस से कोई दिक्कत नहीं आती है, आप कौन सा भी एड्रेस फिल कर सकते हो। उसके बाद हमें बैंक की पासबुक या चेक अपलोड करते समय ध्यान रखना है, उसे अपलोड करने के बाद उसे व्यू ज़रूर कर लेना है। उसके बाद ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको गेट आधार OTP पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP चला जाएगा। उस OTP का आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको देखना है कि हमारा जो फॉर्म हमने भरा था वो सबमिट हुआ है या नहीं, या फिर क्लेम का क्या स्टेटस है, उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है। 3rd नंबर पर
ट्रैक क्लेम स्टेटस आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इस जगह हमें मालूम होगा कि हमारा फॉर्म की स्थिति क्या है। यहाँ देखिए अंडर प्रोसेस बता रहा है, इसका मतलब अभी फॉर्म पीएफ ऑफिस चला गया है और अभी अंडर प्रोसेस में है। अगर आपका क्लेम पास हो जाता है तो आपको क्लेम सेटल्ड इस तरीके का शो होगा। इसका मतलब है कि आपका फॉर्म पास हो गया है, अभी अंडर प्रोसेस है। जैसे ही फॉर्म पास होगा आपको अंडर प्रोसेस की जगह क्लेम सेटल्ड इस तरीके का स्टेटस दिखाई दे। तो ये थी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि पीएफ का पैसा आप ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हो एडवांस के तौर पर। एक और सवाल है कि क्लेम कितने दिन में सेटल होगा, यानी आपका फॉर्म कितने दिन में पास होगा। ये टोटली डिपेंड करता है आपके पीएफ ऑफिस के ऊपर, वहाँ पर कितना वर्क है उसके हिसाब से क्लेम प्रोसेस होने में टाइम लगता है। नॉर्मली एक क्लेम को सेटल होने में 3 से 12 दिन का समय लगता है, इनके बीच आपका क्लेम सेटल हो जाता है। और एक और बात ध्यान रखने की होती है, क्लेम सेटल होने का मतलब ये नहीं है पैसा आपके अकाउंट में आ गया है। क्लेम सेटल होने के 2 से 3 दिन बाद ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है। क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ ऑफिस वाले चेक बनाते हैं, वो आपके बैंक में भेजते हैं। इस प्रोसेस को करने में भी 2-3 दिन का समय लग जाता है, इसलिए क्लेम सेटल्ड होने के बाद बैंक में पैसा आने के बीच में 2-3 दिन का समय लग जाता है। तो अगली वीडियो में ला रहा हूँ, अगर आपने नौकरी छोड़ दी है तो पूरा पीएफ का पैसा कैसे निकालें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपका पीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं सबके कमेंट रिप्लाई करूँगा। पीएफ से रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हो, मुझसे काम करवाना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।